5 बजे मैं उस कैफ़े के बाहर पहुंच गया जहां सिया ने मिलने के लिए कहा था। दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। कुछ ही देर में सिया वहां पहुंची, हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने हुए, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में वही अपनापन। वह मुस्कुराकर मेरे सामने बैठ गई। कुछ पल तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जानते हो, मैंने इतने सालों में बहुत लोगों से मुलाकात की, लेकिन तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त कभी नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, मैंने भी बहुत लोगों को देखा, लेकिन हर चेहरे में तुम्हें ही ढूंढता रहा। मेरी बात सुनकर सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह बोली, आर्यन, स्कूल के दिनों में मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए। मैं हल्के से मुस्कुराया। सच कहूं, मैं भी यही सोचता था। दोनों एक साथ हंस पड़े। इतने वर्षों बाद पहली बार हमारे दिल का बोझ हल्का हुआ था। कैफे से निकलने के बाद हम पास के पार्क में टहलने लगे। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। चलते चलते मैं अचानक रुक गया। मैंने सिया की ओर देखा। सिया, एक बात कहूं? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, स्कूल के पहले दिन से ही तुम मेरे दिल में थी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं। कुछ क्षणों तक सिया की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैंने भी तुम्हारा इंतजार किया है आर्यन। शायद हमारी कहानी को पूरा होने में बस समय लगना था। उस पल ऐसा लगा जैसे वर्षों की अधूरी भावनाओं को आखिरकार शब्द मिल गए हों। लेकिन उसी शाम सिया ने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे चेहरे की मुस्कान एक पल में रोक दी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मम्मी पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने मेरी सगाई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इतने वर्षों बाद मिला उनका प्यार फिर अधूरा रह जाएगा? सिया की बात सुनकर मैं कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह गया। मेरे कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, अगले महीने सगाई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सिया ने मेरी आंखों में देखा। उसकी पलकों पर आंसू थे। धीरे से बोली, अगर खुश होती तो आज तुम्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बताती। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, इस बार मैं तुम्हें बिना कोशिश किए खोने नहीं दूंगा, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारे परिवार का सम्मान करता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी किसी और रास्ते में है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मुझे किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे साथ अपना भविष्य दिखाई देता है, लेकिन मैं अपने माता पिता का दिल भी नहीं दुखाना चाहती। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। सिया ने अपने माता पिता से खुलकर बात करने का निश्चय किया। उसने उन्हें बताया कि वह और आर्यन स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते हैं, वर्षों बाद दोबारा मिले हैं और अब दोनों जीवन साथी बनना चाहते हैं। शुरुआत में घर का माहौल भारी हो गया। परिवार को समय चाहिए था। उन्होंने आर्यन से मिलने की इच्छा जताई। मैं पूरे सम्मान के साथ उनके घर पहुंचा। मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका सम्मान करता हूं। अगर आप मुझे योग्य नहीं समझते तो मैं आपके निर्णय का आदर करूंगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उसे हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर सिया के पिता कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से भी चलते हैं। अगर तुम दोनों
एक दूसरे का सम्मान करते हो तो हमें सोचने का मौका दो। उस रात हम दोनों ने किसी नतीजे की जल्दी नहीं की। हमें भरोसा था कि सच्चे रिश्ते विश्वास और धैर्य से मजबूत होते हैं। 3 दिन बाद सिया का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, सब ठीक है? कुछ पल की चुप्पी के बाद वह मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, मम्मी पापा तुमसे फिर मिलना चाहते हैं। इस बार एक बेटे की तरह। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। क्या वर्षों पहले क्लासरूम में शुरू हुई यह कहानी अब सचमुच शादी की मंजिल तक पहुंचने वाली थी। 12वीं की परीक्षाएं अब बस कुछ ही महीने दूर थीं। पूरे स्कूल का माहौल बदल चुका था। हर तरफ पढ़ाई, टेस्ट और भविष्य की बातें हो रही थीं। लेकिन इन सब के बीच मेरी नज़र हर सुबह सबसे पहले सिर्फ सिया को ही ढूंढती थी। हम अब पहले से भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। सुबह स्कूल पहुंचते ही वह मुस्कुराकर कहती, आज पढ़ाई करेंगे या फिर हमेशा की तरह बातें? मैं हंसते हुए जवाब देता, पहले पढ़ाई फिर थोड़ी सी बातें। धीरे धीरे हमारी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। एक दिन लंच ब्रेक में सिया मेरे पास आई और बोली, आर्यन, अगर रिजल्ट के बाद हम अलग अलग शहरों में चले गए तो क्या हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते। अगर दिल सच्चे हों तो रास्ते खुद मिल जाते हैं। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनमें बिछड़ने का डर भी साफ दिखाई दे रहा था। दिन तेजी से बीतने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब स्कूल का विदाई समारोह था। पूरी कक्षा ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। हंसी भी थी और आंखों में आंसू भी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिया ने मुझे स्कूल के पुराने बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर उसने लिखा, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ याद बनकर नहीं आते, वे पूरी जिंदगी की वजह बन जाते हैं। उसने डायरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, जब भी मेरी याद आए इसे पढ़ लेना। मैंने भी अपनी जेब से एक नीला पेन निकालकर उसे दिया। जब कभी अपने सपनों पर भरोसा कम होने लगे, इससे लिखना, याद रखना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। यह चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। स्कूल की आखिरी घंटी बजी। सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। जाते जाते सिया ने पलटकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, एक वादा करो। कैसा वादा? अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया तो इस बार अपने दिल की बात छिपाना मत। मैंने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन मुझे क्या पता था, स्कूल खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां कई साल तक हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहने वाले थे। क्या किस्मत सचमुच उन्हें फिर मिलाएगी? स्कूल खत्म हुए 5 साल बीत चुके थे। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। काम की व्यस्तता ने मुझे आगे बढ़ना तो सिखा दिया, लेकिन सिया की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। आज भी मेरी अलमारी में वह डायरी सुरक्षित रखी थी जो उसने विदाई के दिन मुझे दी थी। जब भी मन उदास होता, मैं उसके लिखे हुए शब्द पढ़ लेता। एक शाम अचानक मेरे मोबाइल पर एक संदेश आया, प्रिय पूर्व छात्र, हमारे स्कूल का रियूनियन अगले रविवार आयोजित किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात होगी। संदेश पढ़ते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ही सवाल मन में था, क्या सिया भी आएगी? पूरा सप्ताह उसी सोच में बीता। आखिर वह रविवार आ गया। मैं कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचा। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन यादें अब भी वहीं थीं। मैंने स्कूल के मैदान की ओर देखा, जहां कभी हम साथ बैठकर बातें किया करते थे। तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आर्यन। मैंने पलटकर देखा। मेरे सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा खड़ा था।
वह सिया थी। समय ने उसके चेहरे पर और निखार ला दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। कुछ पल तक हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया हल्के से हंसते हुए बोली, इतने साल बाद भी पहचान लिया। मैं मुस्कुराया। कुछ चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में हमेशा वैसे ही रहते हैं। सिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। दोनों स्कूल के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हमने घंटों बातें की, पढ़ाई, नौकरी, परिवार और उन दिनों की जब हम बिना किसी चिंता के साथ हंसा करते थे। जाते जाते सिया ने कहा, कल शाम अगर समय हो तो कॉफी पर मिलोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह एक मुलाकात सिर्फ पुराने दोस्तों की मुलाकात नहीं होगी। वहीं से हमारी अधूरी प्रेम कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। कहते हैं कि स्कूल की मोहब्बत सिर्फ एक मासूम एहसास होती है, लेकिन मेरी कहानी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उस दिन मैं कई सालों बाद अपने पुराने स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। वही घंटी की आवाज, वही बरगद का पेड़ और वही गलियारे, सब कुछ वैसा ही था। बस एक चीज बदल गई थी, वह जिसके बिना यह स्कूल कभी पूरा नहीं लगता था। उसका नाम सिया था। 11वीं कक्षा में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वह हमेशा पहली बेंच पर बैठती थी और मैं आखिरी बेंच पर। लेकिन न जाने क्यों मेरी नज़र हर दिन उसी पर जाकर ठहर जाती थी। धीरे धीरे नोट्स का आदान प्रदान दोस्ती में बदल गया। लंच ब्रेक की छोटी छोटी बातें हमारी सबसे बड़ी खुशियां बन गईं। परीक्षा में एक दूसरे को हिम्मत देना, बारिश में स्कूल की खिड़की से बाहर देखते हुए भविष्य के सपने बुनना, शायद वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन हमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। 12वीं की आखिरी परीक्षा खत्म हुई। स्कूल की विदाई आई। सबकी आंखों में नए सपनों की चमक थी, लेकिन मेरे दिल में एक डर था। क्या आज के बाद मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा? उसने जाते जाते मेरी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची हुई तो किस्मत हमें फिर जरूर मिलाएगी। उसके बाद वह चली गई। साल बीत गए। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन ठीक 10 साल बाद एक अनजान नंबर से फोन आया। उधर से वही आवाज आई जिसे सुनने के लिए मेरा दिल बरसों से तरस रहा था। क्या तुमने मुझे पहचाना? मेरे हाथ कांपने लगे। क्या यह सचमुच सिया थी? क्या स्कूल की अधूरी मोहब्बत अब पूरी होने वाली थी, या किस्मत ने हमारे लिए फिर कोई नया इम्तिहान तैयार कर रखा था? जानने के लिए सुनिए एक ऐसी प्रेम कहानी जो स्कूल की मासूम दोस्ती से शुरू होकर सच्चे प्रेम और जीवन भर के साथ तक पहुंचती है। मेरा नाम आर्यन है। आज मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी रसोई में चाय बना रही है और मैं अपनी पुरानी स्कूल डायरी के पन्ने पलट रहा हूँ। उन पन्नों के बीच रखा एक सूखा हुआ गुलाब मुझे बरसों पीछे ले जाता है। उस समय मैं 11वीं कक्षा में नया नया दाखिला लेकर स्कूल पहुंचा था। नया शहर, नए दोस्त और नया माहौल। मन में घबराहट भी थी और उत्साह भी। पहले ही दिन जब मैं अपनी कक्षा में पहुंचा तो मेरी नज़र खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर जाकर ठहर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और किताब में पूरी तरह डूबी हुई। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। उसका नाम था सिया। मैंने उस दिन सिर्फ उसे देखा, लेकिन शायद मेरा दिल उसी दिन उसके पास रह गया। कुछ दिनों बाद गणित के शिक्षक ने हमें एक प्रोजेक्ट के लिए जोड़ी बनाकर काम करने को कहा। किस्मत ने पहली बार मेरा साथ दिया। मेरी जोड़ी सिया के साथ बनी। मैंने झिझकते हुए कहा, हाय, मैं आर्यन। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है तुम नए आए हो,
उसकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि मेरी सारी घबराहट पल भर में गायब हो गई। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कभी कैंटीन में चाय पीते हुए भविष्य के सपनों पर चर्चा करना, तो कभी परीक्षा से पहले एक दूसरे को हिम्मत देना। हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। पूरी कक्षा हमें एक साथ देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से कोई बाहर नहीं जा पा रहा था। मैं और सिया बरामदे में खड़े होकर बारिश देख रहे थे। सिया ने अचानक कहा, बारिश की सबसे अच्छी बात पता है? मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या? वह बोली, यह हर बार नई शुरुआत का एहसास कराती है। मैं उसकी बात सुनता रह गया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, लेकिन मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रहने दी। मुझे डर था अगर उसने मना कर दिया तो कहीं हमारी दोस्ती भी न टूट जाए। समय बीतता गया। 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई। बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। एक दिन सिया ने मुझसे कहा, आर्यन, अगर हम दोनों अलग अलग शहरों में चले गए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग याद नहीं खींच जाते, वे हमेशा दिल में रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत हमारी कहानी में ऐसा मोड़ लाने वाली है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिया का फोन रखने के बाद पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या सचमुच अब हमारी कहानी पूरी होने वाली है? अगले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ सिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सिया की मां ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। घर का माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। कुछ देर तक सभी सामान्य बातें करते रहे। फिर सिया के पिता ने मेरी ओर देखा और बोले, आर्यन, हमें तुम्हारे बारे में जितना जानना था हम जान चुके हैं। सिया की आंखों में हमने पहली बार इतना विश्वास देखा है। हमें अब समझ आ गया है कि वह सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। मैंने विनम्रता से कहा, अंकल, मैं आपको कोई बड़ा वादा नहीं करूंगा, बस इतना कह सकता हूं कि आपकी बेटी का सम्मान और साथ जीवन भर निभाऊंगा। सिया के पिता मुस्कुराए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। उन शब्दों को सुनते ही सिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। मेरे माता पिता के चेहरे पर भी सुकून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख तय कर दी। सगाई वाले दिन जब मैंने सिया की उंगली में अंगूठी पहनाई तो उसने धीमे से कहा, याद है स्कूल के आखिरी दिन मैंने कहा था, अगर किस्मत ने हमें फिर मिलाया तो दिल की बात छिपाना मत। मैं मुस्कुराया, हाँ, और इस बार मैंने देर नहीं की। सिया हंस पड़ी। कुछ महीनों बाद शादी का दिन भी आ गया। वही दोस्त जो कभी स्कूल में हमारी दोस्ती पर मुस्कुराते थे, आज हमारी शादी में सबसे ज्यादा खुश थे। फेरे लेते समय मैंने मन ही मन सोचा, से पहली नजर का प्यार सचमुच पूरी जिंदगी का साथ बन सकता है अगर उसमें विश्वास, सम्मान और धैर्य हो। विदाई के बाद जब सिया पहली बार मेरे घर आई तो उसने अपनी पुरानी स्कूल डायरी मेरे हाथ में रख दी। उसके पहले पन्ने पर आज एक नई पंक्ति लिखी थी, क्लासरूम में शुरू हुई कहानी आज हमारे घर की नई शुरुआत बन गई। मैंने डायरी बंद की, उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हर नया पन्ना हम दोनों साथ मिलकर लिखेंगे। खिड़की से आती हल्की हवा ने डायरी के पन्ने पलट दिए। ऐसा लगा जैसे समय भी मुस्कुरा कर कह रहा हो, कुछ प्रेम कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वे हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती हैं। समाप्त। अगर क्लासरूम से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंच गई,
ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक और भावनात्मक गीति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।